हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं संजू मैडम की क्लास, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं 7th क्लास की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल और केमिकल। तो चेंजेस जो आप अपने आसपास देखते हो, जिसमें आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। कभी आपने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा होगा, जब आप कभी कपड़े फोल्ड करते हैं वो आपने चेंजेस देखे होंगे कि नॉर्मली कपड़े आपने वॉश किए, उसको सुखाया और फोल्ड करके उसको रख दिया। जब कोई आयरन की चीज़ है, चाहे वो कोई बर्तन है, नेल है या कोई भी आयरन का सामान हमारे आसपास है, उसमें जंग लग जाते हुए आपने देखा होगा। सबसे बड़ी चीज़, आपने खाना खाया होगा तो आपके खाने, जो आपका खाना है वो जो फूड है वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। और जब आप एक कैंडल को जलाते हैं, एक मोमबत्ती को जलाते हैं, तो वो जल जाता है और जल के पूरा पिघल के ख़त्म हो जाता है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंज और शेप और साइज़ में आप लोग देख रहे हो, कभी नया सामान बनता है या फिर उसका शेप चेंज हो जाता है, तो ये सारे चेंजेस आपके फिजिकल या केमिकल चेंजेस में आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं फिजिकल चेंजेस। तो जो फिजिकल चेंजेस हैं वो अफेक्ट करते हैं सब्सटेंस को, और उसकी केमिकल कंपोजिशन पे नहीं, बल्कि उसका जो आकार है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, और इसीलिए वो रिवर्स हो सकते हैं। फिजिकल चेंजेस कभी भी होता है तो वो रिवर्स किया जा सकता है, मतलब वापस चेंज हो जाता है। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखो तो, चाहे आपने कपड़े फोल्ड किए, अगर आप अपने कपड़े फोल्ड करते हो, शाम को आपकी मदर ने आपके कपड़े फोल्ड किए, अलमीरा में रखा, एंड मॉर्निंग में व्हेन यू पुट इट आउट, व्हेन यू टेक इट आउट, और आप उसको जब वेयर करते हो, उसको खोल के पहन लेते हो, तो आप उसके कपड़े की सिलवट हटा देते हो और उसको पहन लेते हो, और फिर से उसको वॉश करके दोबारा से उसको फोल्ड करके रख सकते हो। उसके बाद आप मेल्टिंग ऑफ आइस देखते हो कि आप जो आइस है वो लिक्विड वाटर में चेंज हो सकता है, गैस में चेंज हो सकता है, मतलब जब उसे हीट करोगे, गर्म करोगे तो वो भाप बन जाता है ना। या फिर अगर आप उसे पानी में रखोगे तो, सॉरी, बर्फ़ में रखो, फ्रिज में रखोगे तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। और तो ऐसे आप देख रहे हो कि वो हीट होके वेपर्स में चेंज हो रहा है, पर जब वो बारिश होके या भाप के वापस लौट के आता है तो वो पानी बन जाता है। उसको जमा देते हो तो बर्फ़ बन जाता है। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बट उसकी स्टेट चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है ना। कभी सॉलिड है, कभी लिक्विड है, कभी गैस फॉर्म में है। क्रशिंग अ कैन, अगर आप एक बॉटल लेते हो, एक कैन लेते हो, अगर आप उसको पैर से दबा देते हो, क्रश कर देते हो, किसी भी चीज़ से आप उसको क्रश करते हो, पर अगर आप उसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करोगे तो वापस थोड़ा सा उसमें क्रीजेस रहेंगे, बट वो वापस अपनी जगह ले लेगा, वापस उसकी अपनी शेप हो जाएगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर यहाँ पे है कि जो लिक्विड है, अगर आप उसको स्टीम करते हो, वाटर वेपर है, में चेंज हो जाता है। कटिंग हेयर, जब आप अपने बालों को काटते हो तो वो वापस नई चीज़ें उसमें आ जाती हैं और नए बाल वापस आ जाते हैं। बट अपेरेंटली फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होता, फिजिकल रिवर्स हो जाता है। So these changes result in the creation of entirely new substance with different chemical properties, and they are often irreversible. तो इसमें क्योंकि entirely चीज़ नई बन जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, और इसीलिए इसको हम irreversible चेंज बोलते हैं। जैसे अगर किसी सामान में, अगर आपकी आयरन नेल है या कोई भी एक आपके पास लोहे का सामान है, और वो एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ऑक्साइड हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और नया सामान बन जाता है, आप उसको वापस ठीक नहीं कर सकते। खाने को अगर आपने एक बार खा लिया, आपकी बॉडी में वो चला गया, डाइजेस्ट हो गया, वो फूड मॉलिक्यूल्स और बाकी चीज़ों में, सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया, तो वापस वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपका दूध है, कभी आपने देखा होगा दूध आपका ख़राब हो गया, बैक्टीरिया उसमें आ गए, और जो आपका दूध है वो दही बन चुका है, या पनीर आपने बना लिया, फर्मेंट हो गया है, तो आप उसको वापस ठीक नहीं कर सकते। अगर आप एक लकड़ी जला देते हो, लकड़ी अगर ऐश में कन्वर्ट हो गई, उसमें से धुआं निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, वाटर वेपर जो अलग हो गया, और हीट और लाइट की वजह से लकड़ी जल चुकी है, वो ऐश में कन्वर्ट हो गई है, वापस आप उसको लकड़ी बना नहीं सकते हो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और अगर आपका फल पक गया तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, और इस चैप्टर में आगे के नेक्स्ट टॉपिक में कवर करना चाहूँगी सेकंड पार्ट में। एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द चैनल, एंड थैंक यू।